लिया भगवान। दूसरे पग में भू भुवः स्वः अः जनः तपः सत्यलोक को नाप लिया। फिर भगवान ने राजा बलि को वरुण पास में बांध लिया और कहा, बता मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो बलि कहते हैं, पदम तृतीय कुरु शीर्षणी में ये निजम। मेरा आपने संपूर्ण ले लिया, अभी मुझे नहीं लिया है आपने, मेरा सब कुछ लिया है आपने। तो बलि ने कहा कि जो आपका तीसरा जो चरण है वो मेरे सर पे रखा हुआ। और जब वो रखता है तो कहता है, प्रभु दान से दानी बड़ा होता है। दान देने वाले से ज्यादा दानी बड़ा होता है। अतः तीसरा चरण मेरे सर पे रख लीजिए। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु मैं तो राज्य छीनने से डरता नहीं हूँ, न नरक जाने से डरता हूँ, न पास बंधन से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। परंतु डर लगता है एक बात से, अब कीर्ति से डरता हूँ कि मेरे गर्भ से कहीं मेरे पूर्वजों को ठेस न लगे। कलंक से डरता हूं मैं। आगे कहा कि मैं ब्रह्म कहते हैं कि प्रभु आपने बांधा क्यों उसको। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मन मैं जिस पर कृपा करता हूं, भगवान जब जिस पर किसी पर कृपा करते हैं तो कहते हैं कि पहले उसका धन छीन लेता हूं। देखिए बलि पे कृपा करा भगवान ने, संपूर्ण छीन लिया। और पद का जो अभिमान है उसको भगवान पहले छीनते हैं। उसकी जो मान, बहुत बड़ा मैं जो अहंकार में वो मद में वो मदित रहता है, उसको पहले उसके मद को भगवान छीनते हैं। जब आदमी को पुष्ट मिल जाता है तो नीचे वाले को कुछ समझता ही नहीं, तो भगवान पहले उसको ये एहसास दिलाते हैं कि तू छुड़ा करके भी तू भी इन्हीं जैसा है। धीरे धीरे उसके मद को छीन लेते हैं भगवान। भगवान ने कहा भगवान ने राजा बलि से कहा कि अगले मनवंतर में आप इंद्र होंगे, आप ही सुतल लोक के राजा बनेंगे, आपका मैं द्वारपाल बनूंगा। देखिए भगवान की गुरु ने श्राप दिया और भगवान की जब कृपा हुई तो भगवान उनके द्वारपाल बनने को राजी हो गए। तो ये है विश्वास और भगवान की भक्ति का फल। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि गुरु का अनादर करना चाहिए। गुरु भगवान की भक्ति में बाधक बने उसको छोड़ देना चाहिए, ये है इसका तात्पर्य। जो भक्ति करने में, भगवान की पूजन करने में, धर्म के कार्य को करने में जो गुरु बाधक बने उसका तत्क्षण त्याग कर देना चाहिए। तो ये है इसका मूल अर्थ, यही है। लक्ष्मी मैया ने बलि को राखी बांधी और अपने पति के साथ में चली गई। आगे 9वें स्कंध में नारायण से ब्रह्म से मरीच से कश्यप और सूर्य से मनु से नभग और नभग से नाभग और नाभग से अम्बरीश जी सदैव भगवान के चरणों का चिंतन करते रहते थे। वाणी से सदैव भगवान के गुणों का गायन करते रहते थे। अपने हाथों से मंदिर की सेवा सफाई किया करते थे, हरि गुण का गान किया करते थे। एक बार अम्बरीश जी ने निर्जला व्रत किया एकादशी का। द्वादशी में उनको पारण करना था। द्वादशी को दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण किया, परंतु दुर्वासा जी संध्या वंदन करने लगे तो तिथि का क्षय होने लगा था। इसीलिए ब्राह्मणों के कहने पर भगवान का चरणामृत उन्होंने ले लिया। दुर्वासा ऋषि संध्या वंदन कर रहे तो क्षय मिट जाएगा, तिथि खत्म हो जाएगी तो मैं तो पारण कर नहीं पाऊंगा। इसीलिए ब्राह्मणों के उपदेश से